प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम पृथ्वी के अंत, ग्रह मंडलों के अंत, सूर्य, चंद्रमा, तारागण, पृथ्वी और कैसा इस पृथ्वी का अंत होगा, इसके बारे में देख रहे हैं। और ये कोई आकस्मिक घटनाएं नहीं है, इनका वर्णन प्रभु के वचन में है। मतलब प्रभु ने पृथ्वी के अंत को पृथ्वी के आरंभ से ही निर्धारित कर दिया है। और इसीलिए न सिर्फ पुराने नियम में वरन उत्पत्ति में भी इसका वर्णन है, प्रकाशित वाक्य में इसका वर्णन है, पूरा डिटेल में प्रभु ने अपने लोगों को बताया है। और प्रभु चाहते हैं कि आप इसका ज्ञान रखें, विशेष करके वे लोग जो प्रभु से जुड़े हुए हैं, ईमानदारी से प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं। प्रभु भी चाहता है कि वो उसका ज्ञान रखें, और यदि प्रभु आ जाए तो आप उसके साथ स्वर्ग जाने पाए, या आपकी मृत्यु होती है तो भी आप उसके साथ स्वर्ग जाने पाए। और ये जो सेकंड हाफ, ये अंतिम सप्ताह, जिसका वर्णन दानियल नबी के पुस्तक में उसके 9वें अध्याय और पद 27 में दिया गया था। हमने देखा था इसके पहले कि ये 70वां सप्ताह, इसमें सप्ताह में 7 साल है, और 3.5 साल पहले और 3.5 साल बाद, और इन दोनों के बीच में जो बीच का हिस्सा मिड ऑफ ट्रिब्यूलेशन है, वहां तक हम देख चुके थे। और जो सेकंड हाफ है, द्वितीय हिस्सा है, दूसरा हिस्सा है इस ट्रिब्यूलेशन का, इस 70वें सप्ताह का, इस 7 साल का, उसके बारे में जो है हम जो है इंट्रोडक्शन के रूप में इसे आज देख रहे हैं। और जैसा मैंने कहा है आपसे, मैं चाहता हूं, प्रभु चाहता है आप उसके एक एक डिटेल को जाने, ताकि कोई बात आपसे अज्ञान न रहे। और प्रभु के वचन के अनुसार यह है, किसी व्यक्ति का दिमाग, किसी संस्था का दिमाग, या किसी परमेश्वर के दिमाग, व्यक्ति का दिमाग नहीं, किसी की भविष्यवाणी नहीं, लेकिन स्वयं परमेश्वर ने अपने वचन में इन बातों का विस्तार से वर्णन किया है, जिसे हम देखना चाहते हैं। सो आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चलें। जैसा हमने देखा कि प्रभु के वचन के अनुसार जो कुछ इस पृथ्वी पर हो रहा है वो प्रभु कर रहे हैं। शैतान में इतना अधिकार नहीं है कि वो प्रभु की योजनाओं को जो है बदल सके। प्रभु ने दिन रात ठहराए, ये प्रभु के अनुसार होते हैं, ये शैतान के अनुसार नहीं होते। सप्ताह, महीने, वर्ष, पृथ्वी अपने ध्रुव पर जो घूमती है वो परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर के इच्छा से, जो परमेश्वर ने ठहराया उससे शैतान उसमें कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकता। यदि सूर्य केंद्र बिंदु है तो केंद्र बिंदु है, ये परमेश्वर ने बनाया, शैतान उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक सैटेलाइट है, उपग्रह है, शैतान इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। शैतान तारों को बना नहीं सकता, ना उनको नष्ट कर सकता है, ना वो उनको नाम से जानता है, ना वो पेड़ पौधों को जो परमेश्वर की इच्छा से हिलती हैं उनको जानता पहचानता, कुछ नहीं। हाँ, वो मनुष्यों के दिमाग से, परिस्थितियों से जरूर जो है खेलता है। और सैतान का मतलब है परमेश्वर के समानांतर, परमेश्वर के बातों में जो है विघ्न डालना, विघ्न डालना। और परमेश्वर ने उसका अंत कैसे किया? इस द्वितीय हाफ ऑफ ट्रिब्यूलेशन में, जब शैतान ने अपनी त्रिएकता को भरपूरी के साथ प्रकट किया। इस त्रिएकता के इस जिसका वर्णन 12वां अध्याय 13वां अध्याय प्रकाशित वाक्य में आया है। फिर उसने कैसे लोगों के ऊपर अपने चिन्हों को लगाया, ये आया है। फिर
जो है उसने कैसे जो है परमेश्वर के उस अंतिम न्याय का, जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य में, कैसे सामना किया और कैसे प्रभु यीशु मसीह उससे लड़ने को तैयार हो गए, ये बताया गया है। सो शैतान जो है इस हिस्से में जो है वो अपने दोनों रूप, जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय 1 से 10 और 13वां अध्याय 11 से 18 के बीच में, और वो कैसे समस्त पृथ्वी के लोगों पर जो है अपने मार्ग को लगाएगा। लेकिन ये तो शैतान का कार्य हो, और परमेश्वर का कार्य क्या होगा? परमेश्वर का अंतिम क्रोध, जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य के 15वें अध्याय में है, हम डिटेल में देखेंगे। अंतिम क्रोध जिसमें सूर्य का प्रकाश बंद हो गया, जिसमें चांद का प्रकाश बंद हो गया, आकाश के तारा गण जो है वो पृथ्वी पर आने लगे, मन मन भर के ओले गिरने लगे, जो है एनवायरमेंटल चेंज हो गया, और लोग बजाय हृदय फिराने के परमेश्वर को बुरा कहने लगे, उसकी निंदा करने लगे। जिन्होंने उसके चिन्हों को अपने माथों पर लिया था, उनको मालूम पड़ गया कि उनका अंत आ गया है, और प्रभु यीशु मसीह इनसे लड़ने के लिए जो है तैयार हो गया है। वे प्रभु यीशु मसीह का सामना करेंगे, जिसका वर्णन 19वें अध्याय में। सो जो कुछ हो रहा है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार हो रहा है। परमेश्वर ने पृथ्वी के आरंभ से ही ये निर्धारण कर दिया और अपने वचन में लिखा। समय से ये बातें गुप्त रही, लेकिन इस अंत के दिनों में परमेश्वर चाहता है कि वो आप पर प्रकट हो। और मेरी पूरी कोशिश ईमानदारी के साथ में कि आप प्रभु की बातों को जान पाए। और ये जो सेकंड हाफ है वो यहां से शुरू हुआ, जब शैतान ने अपने आप को राजा घोषित कर दिया। और इसका अंत कब से होगा? जब प्रभु यीशु मसीह लड़ाई के लिए आएंगे। शैतान के आखिरी कार्यकाल जिसमें उसको वर्ल्ड लीडर और एंटी क्राइस्ट उसका रूप, उसके दो और रूप जिनका वर्णन जो है 13वें अध्याय में आया, और परमेश्वर का प्रकोप, आखिरी प्रकोप परमेश्वर की ओर से, ये वर्णन आया। सो जो है 7 परमेश्वर के वे कटोरे पृथ्वी पर डाल दिए गए, ग्रहों पर डाल दिए गए, सूर्य चंद्रमा पर डाल दिए गए। अर्मागिदोन का जो युद्ध है वो सबसे एंड में है। एंटी क्राइस्ट मसीह विरोधी ने उन सारे लोगों को इकट्ठा करा और उनके माथों पर वो चिन्ह लगाने लगा, यरूशलेम का गिराया जाना, और सब राष्ट्र लोग जो है लड़ाई के लिए तैयार हो गए। मसीह का आना प्रकट होगा। ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है। जो कुछ पृथ्वी में हो रहा है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार, ये उसका डिटेल है कि चौथे साल में ये होगा, 5वें साल में ये होगा, 6ठे साल में ये होगा, और 7वां साल, और इसके बाद मसीह यीशु द्वितीय आगमन के लिए आएंगे। मसीह यीशु द्वितीय आगमन के साथ आएंगे। शैतान, उसके दूतों और वे सारे लोग जो शैतान की सील लिए हुए होंगे, वे यीशु मसीह से लड़ने के लिए जो है तैयार होंगे, और प्रभु उनको हरा करके शैतान के 2 रूपों को तो उस अग्नि में जो हमेशा जलती है डाल देगा, और शैतान को 1000 साल के लिए बांध देगा। 1000 साल के लिए बांध देगा, और 1000 साल के लिए प्रभु का राज्य इस पृथ्वी पर, और 1000 साल बाद जो है शैतान खोला जाएगा, जिसका वर्णन 20वें अध्याय में, प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय में। और शैतान उस समय गोग मागोग जाति को
परमेश्वर के विरुद्ध इकट्ठा करेगा। और इस बार आग स्वर्ग से गिरी और शैतान और उसके लोगों को भस्म कर दिया। अंतिम न्याय के लिए सिंहासन लगा दिए गए, जिसका वर्णन 20वें अध्याय प्रकाशित वाक्य में। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, मतलब शैतान, उसके रूप, उसके स्वर्गदूत और वे लोग जो उसके पीछे हो लिए थे, वे उस अनंत नरक में डाल दिए गए, उस अनंत नरक में डाल दिए गए। ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है। इसलिए मैंने आपको बाइबल के रेफरेंसेस बताए हैं, और अगले जो अध्ययन में मैं आपको ले चल रहा हूं वो बाइबल के अनुसार है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि ये मेरे अपने विचार नहीं है, न किसी संस्था के हैं, न किसी लोगों के, न कोई भविष्यवक्ता के, न कोई राजा के। ये परमेश्वर के वचन है, ये परमेश्वर के वचन है, जिनको पिछले जो है 35 साल से जिनका मैं अध्ययन कर रहा हूं, परमेश्वर ने मुझ पे प्रकट किया। और मेरी कोशिश ये कि आप पर प्रकट हो, जो आप प्रभु के लोग हैं उन पर ये बातें प्रकट हो। आप इससे अज्ञान न रहे, आप इससे अज्ञान न रहे। प्रभु आए उसके पहले आप तैयार रहें, ताकि आपको अफसोस न रहे, ताकि आपको अफसोस न रहे कि हमको किसी ने ये बातें नहीं बताई, हमारी समझ के बाहर थी। आप ऐसा न कहें। प्रभु ने चाहा कि आप तक ये बातें ईमानदारी के साथ, पूरे डिटेल के साथ प्रकट हो। सो इसके द्वारा आप आशीष प्राप्त करें, इन वचनों के द्वारा जो है आप आशीष प्राप्त करें। प्रभु आपको आशीष दे और आप प्रभु के आने तक विश्वास योग्य रहे, अपनी मृत्यु तक प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहे। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दो इस मसीह के मधुर नाम में हम सब जो है आपके लोगों को प्रभु आपके चरणों में लेकर के आते हैं। हमारी योग्यताओं के कारण नहीं, आपकी दया के कारण जो हमारे जीवनों से उत्तम है, आपके प्रेम के कारण जो मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य है। प्रभु आपका रहस्य हम पर प्रकट होना हम में कोई योग्यता के आधार पे नहीं, परंतु आपके अनुग्रह के आधार पे हुआ है। आपके प्रिय लोगों के लिए आपने ऐसा किया है। तो पिताजी, हम अपना शरीर, प्राण, आत्मा आपको समर्पित करते हैं, ये आपको ग्रहण योग्य हो। अपनी मृत्यु तक आपके प्रति वफादार रहने का सौभाग्य दे पिताजी, कि मृत्यु भी जो है उसके बाद भी हम आपके स्वर्ग में आपकी आराधना करते हुए पाए जाएं, हमेशा हमेशा के लिए। और पृथ्वी पर जब तक आप ना आए प्रभु, आपके लोग आपकी सत्यता को जान पाए, आपके वचन को जान पाए। इस पृथ्वी का अंत जो है आपके द्वारा होगा। और कैसे होगा? आप चाहते हैं कि आपके लोग जानकारी रखें। प्रभु आपको सारा आदर देते हुए इस विनती को प्रभु इस मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। Shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.